प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 18 हल करेंगे। सूत्र लगाना है, द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। द्वंद्व योग का हमें इसमें प्रयोग करना है। यदि संख्या 3 अंकों की हो तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले सैकड़े का वर्ग करना है, फिर हमें लगानी है ओब्लिक, फिर सैकड़ा और दहाई को गुणा करना है और फिर उसे 2 से गुणा करना है। ये 2 है वो सूत्र का है। फिर हमें सैकड़ा और इकाई को गुणा करनी है और उसे भी 2 से गुणा करनी है। अब सैकड़ा और इकाई को जब हमने गुणा की 4 को 3 से, तो बीच में हमारे दहाई शेष रह गया, यानी बच गया 5। तो उस 5 का हमें वर्ग करके जोड़ना है। वापिस ओब्लिक। अब हमें दहाई और इकाई को गुणा करना है और उसे 2 से वापिस गुणा करनी है। फिर अंत में हमें इकाई का वर्ग करना है। 4 का वर्ग हो गया 16। 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। 20 दूआ 40। 4 को 3 से करेंगे 12। 12 दूआ 24 प्लस 5 का वर्ग, यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। 15 को 2 से गुणा करेंगे 30। 3 का वर्ग करेंगे 9। 16 का 16, 40 का 40, 24 और 25 हो गए 49। 30 का 30, 9 का 9। अब हमें नीचे एक एक अंक लेके आना है। सबसे पहले 9, 30 में से केवल इकाई अंक 0 लिखेंगे और 3 है वो 49 में जोड़ेंगे। 49 और 3 हो गए 52। 52 का 2 और यहाँ 5 40 में जोड़ेंगे। 40 और 5 हो गए 45। 45 में से 5 लिखेंगे और 4 वापिस 16 में जोड़ेंगे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 हल होगा। प्रश्न संख्या 19 द्वंद्व योग विधि से ही हल करना है और हमें वर्ग निकालना है। अब संख्या आपके 4 अंकों की है, तो 4 अंकों में आपको क्या करना है? सबसे पहले करना है, फिर 1000 पर जो अंक है उसे गुणा करना है सैकड़े पर जो अंक है उससे, फिर उसको गुणा करना है आपको 2 से, फिर ओब्लिक, फिर 1000 पर जो अंक है उसको गुणा करना है 1 से और उसे गुणा करनी है वापिस 2 से। ये जो 2 है वो सूत्र का है। अब 4 को जब 1 से गुणा की तो शेष रह गया आपके सैकड़ा, यानी 3। तो उसका वर्ग करके जोड़ना है। फिर वापिस ओब्लिक। अब हमें 4 को गुणा करनी है 2 से, यानी 1000 का जो अंक है उसको गुणा करनी है इकाई से। 4 गुणा 2 गुणा 2 और उसे वापिस गुणा करनी है 2 से। फिर लगाना है हमें प्लस। अब बीच के दोनों अंक सैकड़ा और दहाई को गुणा करेंगे। 3 गुणा 1 गुणा 2, उसे भी वापिस 2 से गुणा करेंगे। वापिस ओब्लिक। अब हमें सैकड़ा और इकाई को गुणा करनी है। 3 गुणा 2 गुणा, वापिस उसे 2 से गुणा करनी है। फिर बीच में बचा क्या? 1 बच गया दहाई, उसका वर्ग करके जोड़ना है। फिर हमें
दहाई और इकाई को गुणा करना है और उसे वापस 2 से गुणा करना है। 1 गुणा 2 गुणा 2। फिर अंत में ऑब्लिक लगा के हमें इकाई का वर्ग करना है। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, एक बार वापस दोहरा देते हैं। सबसे पहले इकाई का 1000 पर जो अंक है उसका वर्ग, फिर हमें 1000 पर जो अंक है उसको गुणा करनी है सैकड़े पर जो अंक है उससे, और उसे वापस गुणा करनी है 2 से। फिर 1000 पर जो अंक है उसे गुणा करनी है दहाई पर जो अंक है उससे, और उसे गुणा करनी है 2 से, और बीच में शेष रह गया आपके 3, उसका वर्ग करेंगे। फिर 1000 पर जो अंक है उससे और इकाई को गुणा करेंगे और वापस उसे गुणा करेंगे 2 से, फिर प्लस लगाएंगे और शेष बचे दोनों अंक बीच वाले, उन दोनों को 3 और 1 को गुणा करेंगे और उसे 2 से गुणा कर देंगे। फिर वापस ऑब्लिक लगा के सैकड़ा और इकाई को गुणा करेंगे और उसे 2 से गुणा करेंगे, फिर प्लस बीच में शेष रह गया 1, उसका वर्ग करेंगे। फिर हमें 1 और 2 यानी दहाई और इकाई को गुणा करेंगे और उसे 2 से गुणा करेंगे, फिर ऑब्लिक लगा के अंत में इकाई का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग हो गया आपके 16, 4 तिया 12 और 12 दुआ 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 दुआ 6, 3 दूनी 6, 6 दुआ 12, और 1 का वर्ग करेंगे वो आपके हो गया 1। फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, फिर करेंगे 2 का वर्ग, 16 का 16, 24 का 24, 8 और 9 हो गए 17, 16 और 6 हो गए 22, 12 और 1 हो गया 13, 4 का 4 और ये 4 का 4। अब हमें एक एक अंक नीचे लाना है, तो सबसे पहले आपके एक ही अंक है 4 तो लिख देंगे, फिर वापस 4 है एक ही अंक है लिख देंगे। अब 13 में हम केवल 3 लिखेंगे और इस 1 को 22 में जोड़ेंगे, 22 और 1 हो गए आपके 23, 23 का 3, 2 जोड़ेंगे 17 में, 17 और 1 19, 19 का 9 और 1 जोड़ेंगे 24 में, 24 और 1 हो गए 25, 25 का 5, 2 जोड़ेंगे 16 में, 16 और 2 हो गए 18। इस प्रकार प्रश्न संख्या 19 हल होगा। प्रश्न संख्या 20 भी कुछ इसी प्रकार है जो हल हो जाएगा। धन्यवाद।